जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी के विरल परवाह में नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग स्वर योग का महाराज यानी स्वर योग साधना का महाराज है। स्वर साधना का जो महारहस्य है, गूढ़ रहस्य है, जिसके विषय में आज चर्चा करेंगे। वार्यदेव आदिदेव महादेव की जय हो। मां भगवती उमा की जय हो। सुखदेव मुनि की जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु भयो नमः। हरि ओम। श्री हरि गुरु संतन को नमन है बारंबार। किसन स्वर साधन कहे शिव स्वरुदेशा। आठ सिद्धि नवनिधि आवी मेरे मोक्ष का मान। किसन सिंह सिद्ध साधन करे शिव स्वर दे जान। अनहद आनंद आवता जतन करे स्वर जान। किसन पर गुरु कर कृपा उदिया स्वर विज्ञान। उमापति अनुभव आपा जग पर कृपा जान। उमिया उर उजाला भया गेह जो आत्म ज्ञान। इड़ा पिंगड़ा सुषमणा में पाया आनंद अपार। सूक्ष्म ताल गगन जागुनी सोहम शिखर घर सा। नमो नमो सुखदेव जी तो करूं प्रणाम अनंत। तव प्रसाद स्वर भेद को चरणदास बरहन। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वास। आदि पुरुष अविचल तुही तो ही निवासी। हरि स्वर विज्ञान देव अधिदेव महादेव जी ने स्वर विज्ञान जगत को एक अनुपम देन दी है। आद्या शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा उमा पार्वती जी ने अपने पतिदेव देव अधिदेव शिव जी से प्रश्न किया कि हे देव अधिदेव, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके सर्व सिद्धि प्रदायक ज्ञान कहो। तब शिव जी ने ये स्वर विज्ञान दिया। तो स्वर विज्ञान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के साथ साथ मोक्ष प्रदायक है। स्वर सिद्धि साधक को दुनिया की हर चीज सुलभ है, जिसके विषय पर आज अपन सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि गूढ़ रहस्य साधना में ही है, जो भाग विलास का विषय नहीं है। ये सामान्य जानकारी जब हम ग्रहण करेंगे, साधना करेंगे, तो आगे की सौम्य आने लग जाएगी। और जहां अपने नजदीक में इस विषय के जानकार हो, क्योंकि गुरु की परम आवश्यकता होती है, उनकी सनिधि में जाकर के स्वर विज्ञान का रहस्य जाने। तो इसमें पार्वती जी ने कहा, देव देव महादेव कृपा कृत्वा महात्मम उपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कयस्यमं प्रभु। तब शिव जी कहते हैं, कथम ब्रह्मांडम उत्पन्नम कथम व परवर्तते
कथम विल्यते देववद् ब्रह्मांड निर्हिण्यम्। शिव जी कहते हैं कि नहीं, पार्वती जी कहते हैं आगे कि देव ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है और इसकी पालना कैसे होती है और कैसे ये प्रलय होता है, सो ब्रह्मांड के निर्णय को मुझसे कहो। ये पार्वती जी ने शिव जी से कहा। तब महादेव जी ने कहा कि ये ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व से ही इनकी पालना होती है और तत्व में ही ये लीन होता है, इससे तत्वों से ही इनका निर्णय समझो। तब पार्वती जी ने कहा कि तत्ववादियों ने ब्रह्मांड का मूल तत्व को ही निश्चित किया है, तो हे देव तत्व का स्वरूप क्या है, इस विषय को मुझ समक्ष व्यक्त करें। तब महादेव जी ने कहा कि निरंजन निराकार एक देव परमेश्वर परमात्मा है, उनसे आकाश तत्व उत्पन्न हुआ और आकाश के बाद में वायु तत्व उत्पन्न हुआ, वायु के बाद में तेज तत्व हुआ, तेज तत्व के बाद में जल और जल से पृथ्वी पैदा हुई और पंच तत्व उत्पन्न हुए। पांचों तत्वों में पांचों को एक एक का पांच विस्तार हुआ, मिलाकर के 25 तत्व हुए और उनसे ही ब्रह्मांड पैदा हुआ और उनमें ही लीन हुआ और उनसे इनकी पालना हुई। यानी 25 तत्वों से ब्रह्मांड का पैदा होता है, उसे हुआ है, इससे पालना होती है और इसमें ये लीन होगा जो सूक्ष्म रूप से बना रहता है। हे सुंदरी देवी, 5 तत्वों से पैदा हुए इस शरीर में भी 5 तत्व सूक्ष्म रूप से वर्तते हैं। ये जो अपना शरीर है, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, यानी शरीर की और ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी है, तो इनको योगी जन तत्वज्ञ ही जानते हैं। फिर शिव जी अपने शरीर में ईश्वरों की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं, जिनसे तीनों कालों के विषय में मनुष्य जान लेता है, यानी मनुष्य की त्रिकाल दृष्टि प्राप्त हो जाती है ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर। नास्तिकों को आश्चर्य हो सकता है, पर आस्तिकों का तो आधार है यह श्रवणोदय ज्ञान। तो श्रवण ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान है और सर्व है, सर्ववेद शास्त्र गान विद्या उपवेद जो जितना है, यहाँ तक संपूर्ण त्रिलोकी स्वर में ही है और स्वर ही आत्मस्वरूप है। समस्त ज्योति स्वर पर आधारित है, यहाँ तक कि जो मनुष्य इला पिंगला सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों के भेद का ज्ञाता नहीं है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इन तीनों नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। यानी साकार और निराकार, व्यवहार और परमार्थ में स्वर के प्रताप से ही शुभ होता है। ब्रह्मांड के खंड पिंड सर्व स्वर की ही रचना है और सृष्टि और संहार का कर्ता स्वयं शिव रूप स्वर ही है। और भगवान शिव कहते हैं कि स्वर जैसे ज्ञान गुण व धर्म न देखा व न सुना है। स्वर साधना से शत्रु को परास्त, मित्र का समागम और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि सर्व वशीकरण व देव सिद्धि स्वर साधना में निहित है। स्वर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तिथि नक्षत्र वार ग्रह देवता भद्रा व्यतिपात विधृति आदि का दोष नहीं लगता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई कुयोग नहीं होता है स्वर साधना के बाद। मनुष्य शरीर, तो ये स्वर साधना है क्या, यानी हमारे शरीर की संरचना की नाड़ियों के विषय में जानते हैं। तो मनुष्य शरीर में 72,000 जो ये है, यानी आपन जो स्वर साधना की महत्तम विषय में जानते हैं। तो इसमें सुखदेव मुनि जी कहते हैं, सब योगन को योग है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सबे सिद्ध को सिद्ध है, तत्व सुरन को ध्यान, ब्रह्म ज्ञान को जाप है। यानी जो सर्व योग का योग और सर्व सिद्धि का और जो सिद्ध योग है, यह स्वर का ध्यान करना ही है। सुखदेव मुनि जी ने बात कही है। तो आगे हम ये देखते हैं कि स्वर है क्या। तो इस शरीर में जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, नाभि से इसका कनेक्शन है और यहाँ से 72,000 इस शरीर में नाड़ी है। तो नाभि के नीचे कहते हैं कि 3.5 आंटों की एक सिरफाकार नाड़ी है,
जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिस तरह सर्प कुंडली मार करके बैठा है वैसे ही कुंडली मार करके बैठी, और उसके ऊपर को 10 नाड़ी और नीचे को 10 नाड़ी मुख्य रूप से उनसे कनेक्शन जुड़ी हुई है, और दो तिरछी नाड़ी जुड़ी हुई, तो ये 24 नाड़ी प्रमुख है। और इस 24 नाड़ी में भी मुख्य जो है 10 नाड़ी प्रदान है, जो प्राण उप प्राण के प्रवाह वायु, जिसमें वायु प्रवाह करती है, और उनमें भी 3 नाड़ी प्रमुख है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ी प्रमुखता है इस शरीर की, और जो 10 नाड़ी देह में स्थित है, और ये जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों प्राण मार्ग में समाश्रित है, अर्थात शरीर के मध्य जो प्रकट प्राण का संचार है उसको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों के माध्यम से जाना जाता है। और इस नाड़ी के विषय में कहा है, जो इड़ा नाड़ी है वो वाव भाग में है, यानी हमारी जो नासिका है या नासिका के अगर भाग में हम ध्यान करें देखेंगे इसमें 2 छिद्र है, एक वाम और एक दक्षिण, यानी एक डावा और एक जीवना। तो वाम नाड़ी है जो इड़ा है, और दक्षिण जो नाड़ी जीवने छिद्र में है जो उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये जो श्वास चलती हम एकाग्र होकर के देखते हैं, इसमें ध्यान करते हैं तो हमें दिखता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, किससे वायु प्रवाहित हो रही है, श्वास प्रश्वास का गमन किससे हो रहा है। ये तो वाम जो है वो इड़ा है, और जो इसमें है स्वामी डूगरपुरी ने देखा है कि डावी अड़ा और जीवनी पिंगला विस्मय गंगा बहती राम, और विस्मय यानी इन दोनों के जो मध्य भाग में है वो सुषुम्ना है। तो इसको गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम भी, 3 नदियों का नाम भी दिया है। और इड़ा में चंद्रमा स्थित है, और पिंगला में सूर्य है, और सुषुम्ना हंस रूप से स्थित है, और हंस शंभु रूप से स्थित है। और श्वास के निकलने में हकार की ध्वनि आती है, जब श्वास निकलता है तो उसमें हकार की ध्वनि आती है, और जब श्वास अंदर जाता है तब जिसको प्रश्वास कहते हैं उसमें सकार की ध्वनि आती है। और हकार है वो शिव रूप है, और सकार है वो शक्ति रूप है, यानी शिव जी कहते हैं कि हकारः शिव रूपेण सकारः शक्ति उच्यते, यह है। तो इसमें से हकार और सकार, यानी हकार श्वास बाहर निकलती है, श्वास और प्रश्वास में जो अंदर जाती है श्वास तो होगा सकार, तो यह हंस शब्द बन गया। तो ब्रह्म ज्ञान को जाप है, सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को जाप है अजपा सुखम साध, परम हंस कोई जानी है ताको बतो अगाध। यानी जो हंसो श्वास हुआ, जिसमें स्वामी रामकृष्ण आचार्य कहते हैं हंसो श्वासा रूप सो पलट भयो सोहम, सोहम हंसो ओम सो रमियो राम ओहम। तो यह शब्द बनता है, यहाँ से शब्द ब्रह्म शक्ति शुरू होती है, फिर वेद वगैरह सब प्रकट होता है। तो ये सोहम यानी वो मैं हूँ, ये महावाक्य होता है वेद का। ये श्वास में ही है, श्वास का ही मूल स्वर है। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं भेद स्वर उदय सा लहे समझे श्वास उसास, बुरी भलीता में लखे पवन सुरत मन गास। सुखदेव गुरु कृपा करी दियो शब्द ज्ञान, सब सो जानी परी लाभ हुए के हान। केवल गुरु महाराज कृपा करके ही ईश्वर का ज्ञान दे सकता है, अन्य किसी के पास में आपको यह नहीं मिलेगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी 3 विचार, दाहिने बाहिने स्वर चले लखे धारणा धार। पिंगले दाहिने अंग है इड़ा सुबाए हुई, सुषुम्ना इनके बीच है जब स्वर चाले दोई। जब ये दोनों स्वर चलते हैं बराबर स्वरूप में, जब सुषुम्ना आती है, और सुषुम्ना में ध्यान करने से ही जो योगी अपना जो ब्रह्म ज्ञान है उस ज्ञान की, उस तत्व की प्राप्ति करते हैं। जो आगे से जो आवाजें सुनती हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान का जो अनुभव होता है, जिसमें सुखदेव मुनि और संत महात्माओं का अनुभव है कि सुषुम्ना में जब ध्यान करते हैं तो आगे हमें 10 प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, जिसमें एक भंवर गुंजार सी, द्वितीय शंख ध्वनि होय, तीजे शब्द मृदंग का, चौथे ताल है सोय, चौथे ताल है सोय, 5वें घंटा बाजे, छठे सुमुरली नाद, 7वें फेरी जुगाजे, 8वें बाजे दुंदुबी,
सिंह गर्जना नवलो 10 में बाजे घुंघरू शरणदास सुन लो। 10 प्रकार अनद घोरे जित जोगी होए लीन, इंद्रिया थके मनवा थके शरणदास कही धीन। तो नाड़ी साधना में कैसे करनी चाहिए, जिसके विषय में अब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। नाड़ी का महत्व में हमने पढ़ा सुना। जो 3 नाड़ियां बताई गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा नाड़ी जिसमें रजोगुण प्रदान शीतल प्रकृति होती है, और इसका जो है शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक प्रधानता रहती है इसकी। और जैसे शुक्ल पक्ष साधना पक्ष होता है, जिसमें प्रतिपदा के प्रथम जो साधना करते हैं, तो प्रतिपदा के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 दिन होता है, यानी शुक्ल पक्ष के 3 दिन होते हैं। उस 3 दिनों में सुबह उठते ही स्वर देखने पर यह जो इड़ा नाड़ी होती है, जिसको बाह्य स्वर में कहती है, जो नासिका के बाह्य छिद्र में से चलता स्वर है, यह होता है, यह हमें देखना चाहिए। और यह चलता है। फिर साधना करते समय यह स्वर देख करके फिर सारपाई शनि से पैर धरते, उससे पहले वही हाथ बायां स्वर चल रहा है, बायां हाथ जमीन पर देख करके फिर मुंह पर फिर करके ऐसे ये साधना शुरू करते हैं, देखते हैं। और 3 दिन तक जो ये चालना पक्ष रहता है, शुभ पक्ष, उसमें ये देख करके इसमें ही उठना है, इसमें ही सोना है। फिर अगला 4, 5 यानी 7, 5 और चट, इसमें फिर पिंगला आ जाएगी। तो शुक्ल पक्ष के 1, 20, 30, 7, 8, 9, 13, 14 और पूर्णिमा, इसमें यह जो है इड़ा नाड़ी का गमन रहता है। और कृष्ण पक्ष का 7, 5, 6, 10, 11 और 12 रहता है। और जो सूर्योदय से 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा तक संध्या चलता है, फिर 1-1 घंटा के बदलता रहता है। जैसे सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे, तो 6 से 7 तक उजाले के पक्ष में, चांदने पक्ष में 6 से 7 बजे तक सुबह वाम नाड़ी रहेगी इड़ा, और फिर 7 से 8 तक सूर्य नाड़ी रहेगी, जो दक्षिण नाड़ी है। यह हमें ध्यान रखना है। और इस नाड़ी में कौन सा कार्य करना चाहिए, वह उसके विषय में भी बताया गया है। जो इड़ा नाड़ी है, उसमें वस्त्रों का संग्रह, बावड़ी, कूप, तालाब, मंदिर, देव प्रतिष्ठा कराना, दान, विवाह, भूषण पहनना, औषधि रसायन बनाना, गृह प्रवेश, खेती और व्यापार में लेना देना करना, विद्यारंभ, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र सिद्धि, पशुओं का घर में आगमन, हाथी घोड़े की सवारी, नृत्य गीत सीखना, रोग शोक दूर हटाने में, गुरु की पूजा, विष बात निकालने में, योग अभ्यास करना भी चाहिए। इसमें वायु व आकाश तत्वों में लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, उसमें ही ये कार्य किया जाए तो सर्व सिद्धि मिलती है। इसमें वायु आकाश तत्व में ये कार्य बिल्कुल न करें। और इसमें जो दिशाएं हैं, जिसमें दिशाओं के विषय में जो बताया गया है, वह है पश्चिम और दक्षिण की यात्रा करें। यात्रा के विषय में इसकी जो दिशाएं हैं, मुख्य जो पश्चिम और दक्षिण दिशाएं हैं, जिसमें यात्रा और यात्रा के समय इसमें जो डावी इड़ा होती है, जो डावी नाड़ी है, वो चल रही है, तो उसमें सम और पिंगला में विषम पदों का ध्यान रखें। यानी जब रवाना हुए तो जो चंद्र स्वर चल रहा है, तो 2 पैर चंद्र स्वर वाले ही आगे रखें, 2, 4, 6, 8 इस तरह। और जो सूर्य चल रहा है तो 1, 3, 5 इस तरह। फिर उस दिशा में यात्रा करें। और पूर्व और उत्तर की यात्रा चंद्र स्वर में ना करें, और पश्चिम और दक्षिण की यात्रा इड़ा जो नाड़ी है उस स्वर में नहीं करें। इसमें जो बताया गया है यह इस विषय में कहाँ है, बाहें स्वर में जाइए दक्षिण पश्चिम देश, सुख आनंद मंगल करे जोरे जाय परदेश। पूर्व उत्तर मत सलो बाहें स्वर प्रकाश, हानि होय बउरे नहीं आवण की नहीं आस। तो ये कार्य है, कार्यों के विषय में भी
जो है कहा गया है उसमें जो वाम नाड़ी है उसके विषय में भी संत महात्माओं ने शरणदास जी कहते हैं, विवाह दान तीर्थ जो करे वस्त्र भूषण घर पग धरे, बाएं स्वर में ये सब कीजे पोती पुस्तक जो लिख लीजिए, योग अभ्यास कीजे प्रीत ओखद बाड़ी कीजे मीत, दीक्षा मंत्र बोवे नाच चंद्र योग फिर बैठे नाच, चंद्र योग सुस्त्र पुनि जानो थिर कार्य सब ही पहचानो, करे हवेली सब पर शावे बाग बगीचा गुफा बनावे, हाकिम जाए कोट में बरे, चंद्र योग आसन पग धरे शरणदास सुखदेव बतावे, चंद्र योग थिर काज सरावे। यानी थिर जो स्थिर कार्य है वो सभी चंद्र योग में किए जाते हैं, और जो दूर यात्रा के लिए जाना है तो चंद्र योग में है, और आते समय सूर्य योग है। वैसे हम पक्षियों के शब्द भी देते हैं, पर डाओ घर जीवनों विशिक्षित। और इसमें जो वार है वह है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार। यह वाम नाड़ी के लिए मुख्यतः है, मतलब इड़ा नाड़ी के लिए। और जो चंद्र नाड़ी है वह दिन को चलानी चाहिए, और सूर्य नाड़ी है वह रात को चलानी चाहिए। कहा है योग्य ने कि चंद्र सलावे दिवस को, रात सलावे सूर्य, नित्य साधन योगी करे होय उम्र भरपूर। और इसमें भोजन यानी जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर साधना के अंदर इसमें जो पेय पदार्थ है वे इसमें लेने चाहिए, और भोजन शयन स्नान मल त्याग में सूर्य से कर लेना चाहिए। दिन भर चंद्र सूर्य चलाए, लेकिन जब भोजन करना हो, शयन करना हो, स्नान करना हो, मल त्याग करना हो तो सूर्य स्वर कर लेना चाहिए, और कोई कठोर वर्ग कोई कर्म करना हो तो सूर्य स्वर कर लेना चाहिए। और सूर्य को रात्रि में चलाना चाहिए, पर उसमें जो मूत्र त्याग है, जड़ दूध है आदि पेय पदार्थ देना हो तो चंद्र स्वर कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं, क्योंकि बाही करवट छोड़िए जल बाहे स्वर पीव, दाहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव, ये कहा है। और बाहे स्वर भोजन करे न दाहिने पीवे नीर, 10 दिन भूला यूं करे तो पावे रोग शरीर। तो इसमें दीर्घ शंका के लिए दाहिना स्वर है सूर्य नाड़ी, और लघु शंका के लिए बाएं स्वर। दाहिने स्वर झाड़े फिरे बाएं लघु शंकाय, युगता ऐसो शादी दिनों भेद बताए। बाकी लगन वगैरह ये जो ज्योतिष में ये इतना गूढ़ापन नहीं जाएंगे, और तत्व साधना भी आज सामान्य में चर्चा नहीं करेंगे, केवल ईश्वर का सामान्य ज्ञान करते हैं। फिर हम नाड़ी जो पिंगला है उस पर आ जाते हैं, जो जिसको यमुना कहते हैं, यानी चंद्र नाड़ी जो इड़ा है इसको गंगा की संज्ञा दी, और इसको यमुना कहते हैं जो दक्षिण स्वर है हमारा। ये तमोगुण की प्रधान प्रकृति और गर्म प्रकृति का है। ये कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक इसकी प्रधानता रहती है नाड़ी की, और कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3 पे जो दिन होते हैं शुरुआत में, यानी प्रतिपदा विद्या और तृतीया, इस दिन सुबह उठते ही इनको देखना चाहिए, और ईश्वर चलता है यहीं पे हाथ पीछे दे जमीन पर, पैर नीचे दे, और यही मुंह पर हाथ पे करके आगे अपना जो दिनचर्या है शुरू करें, दिन की शुरुआत करें। और इसमें जो ये हमेशा वो तो बता दिया कि सूर्य देव से 1 घंटा तक ईश्वर चलता है, फिर बदलता है, चलता है, इस तरह ये चरण चलता है। दोनों की जब सम अवस्था आ जाती है तो सुषुम्ना होती है, जिसका चर्चा आगे करेंगे अब सुषुम्ना में। और इसमें कौन से कार्य करने चाहिए? चर्चा तथा कठिन कार्य, व्यायाम आदि परिश्रम के काम कठोर, युद्ध आदि यात्रा, विद्या अध्यापन, दान, भोजन, मलत्याग, संतान उत्पत्ति, मंत्र जप, ध्यान करना, सहन करना, मतलब ये जो षटकर्म विद्या है, कुल घोर जो उसमें ये करना चाहिए। और बाकी बाहें करवट से सोना चाहिए, जिससे सूर्य सबर जो रात्रि को चलता रहे, बाहें स्वर कहीं इसमें महात्म बताया गया है। और जो है इसमें कार्यों के लिए शरणदास ने कहा है, जो खांडो कर लियो साए, जाकर बेरी ऊपर बाए,
युद्ध बाद रण जीते सोई दाहिने स्वर में चाले कोई, ये युद्ध के लिए। और भोजन करे करे स्नान मैथुन करम भानु प्रधान, बही लिखे कीजे व्यापार गज घुड़ावान हथियार। विद्या पढ़े नहीं जो साधे मंत्र सिद्धि और ध्यान आराधे, बैरी भवन गवन को कीजे अरुकाई को ऋण जो दीजे। किसी को ऋण देना है, बैरी के घर जाना है, किसी कार्य इसी होता है, सूर्य स्वर में जाना चाहिए। ऋण काउ पे तू जो मांगे विश्व और भूत उतारण लागे, शरणदार सुखदेव विचारी ये चर कर्म भानु की नारी, यानी ये सूर्य नाड़ी में ही संभव है। संदर्भ में इस तरह शांत कर्म किए जाते हैं। और जो ये जो अपन बीज बाना है, जो हल चलाना है, अपन वही करते हैं। तो कहते हैं कि जो चंद्र नाड़ी होती है, तो चंद्र नाड़ी बाएं हाथ से चंद्र स्वर में बीज बोया जाए तो कभी भी निष्फल नहीं होगा। किसी प्रकार का पीड़ा रोग उस पे प्रकृति का आपदा सारी से बचाव हो जाता है, ऐसा इस शास्त्रों में और स्वर अनुभवियों ने कहा है। और इसमें जो तत्व है वो अग्नि तत्व और वायु तत्व मुख्य है, इसमें ही कार्य करने चाहिए, पृथ्वी जल तत्व वगैरह उसमें नहीं। और वार है शनिवार रविवार मंगलवार, ये मुख्य वार न हो तो इसकी दूरी देखनी चाहिए। और यात्रा है वो पूर्व और उत्तर की करनी चाहिए, पश्चिम और दक्षिण की यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा है पूर्व उत्तर मत चलो बाएं स्वर प्रकाश, हानि होए बउरे नहीं आउल की आस। नहीं, ये तो बाएं का है। और इसमें जो दाएं के लिए दाहिने स्वर में जाइए पूर्व उत्तर राज, सुख संपत्ति आनंद करे सभी होए शुभ काज। दाहिने स्वर न चालिए दाहिने सलत न चालिए, दक्षिण पश्चिम जान, जोड़े जाए बहुरे नहीं हो हुए कसुहान। इसलिए इसमें नहीं चलना चाहिए। और इसको सूर्य के अस्त के बाद में रात्रि को चलाना चाहिए। और इसकी लगन वगैरह ये तो सब ठीक है। अब है नाड़ी सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी में जिसको सरस्वती कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, और दोनों स्वर बराबर चलता होगा। सत्व गुण प्रधान दिन रात की संधि है। और यानी अपन को ध्यान ना आए तो जब संधि काल आता है तो स्वतः सुषुम्ना आ जाती है। और वैसे ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा जो परिवर्तित नाड़ी होती है, दोनों सम अवस्था में आती है, उस समय सुषुम्ना आती है। इसमें केवल और केवल कुछ नहीं ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल तथा सायकाल के समय वैसे आती है। इसमें जो कार्य है वो कार्य केवल और केवल जो है करने चाहिए भगवत सुमरण, ईश्वर चिंतन, नाम सुमरण, ध्यान अभ्यास। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करने की, कुछ भी शुभ शुभ चरचर कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सुषुम्ना चलत न चालिए, सर कारज जो को भानु है, स्थिर कारज को चंद, सुषुम्ना चलत न चालिए ता होय कछु द्वंद। गांव परगने खेत पुनि इधर उधर में मीत, सुषुम्ना चलत न चालिए बरजत है रणजीत। सिन बाहे सिन दायने सोई सुषुम्ना जान, ढील लगे के ना मिले के कार्य की हान। होय कलेश पीड़ा कछु जो कोई कही जाय, सुषुम्ना चलत न चालिए दीनों तो ही बताए। योग करो सुषुम्ना चले के आत्म का ध्यान, और काज कोई करे तो कछु आवे हान। बस केवल जो माला सुमिरने है सुषुम्ना, और सुषुम्ना में 2 पल की माला भी दिन भर की माला हो जाती है, क्योंकि मुहूर्त है। और मुहूर्त के बाद में दिन भर चलता रहता है। जैसे एक बार मुहूर्त कर दे उसमें कार्य चलता रहता है, उसी तरह सुषुम्ना साधना की हर भक्ति की जो प्रमुख फाउंडेशन है, आधार है। इसमें शारीरिक तो कुछ काम करना ही नहीं है, तो फिर यात्रा का और दिशा का मतलब ही नहीं रहा है। और इस तरह यह साधना के विषय में कहा गया है। में शरीर का जो चौकीदार प्राणवायु है, प्राणवायु के प्रवेश के समय जो 10 अंगुल रहता है और निकलते समय 12 अंगुल रहता है, ये सामान्य के लिए। और गमन के समय 24 अंगुल, और दौड़ने के समय 42, और मैथुन क्रिया के समय 65, और सोने के समय 100 अंगुल करना है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो क्योंकि जिसमें ज़्यादा श्वास खर्च होती हो उसको कम से कम यूज में लेना चाहिए। तो भोजन और वमन के समय प्राण की गति 18 अंगुल हो जाती है। तो इसकी साधना करते हुए इसको कवर किया जाए। यदि योगी प्राण की गति 1 अंगुल कम कर ले, ये जो 12 होती है, 12 अंगुल होती है, 12 आती है सामान्य में,
तो उसमें से बैठ करके एक अंगुल कम कर लेकर साधना करते समय तो निष्कामता को प्राप्त होता है। 2 अंगुल कम करते हैं तो आनंद कैसा सुनने लगता है। 3 अंगुल कम करने में से कविता काव्य पाठ स्वतः होने लगते हैं और सार से वाणी की सिद्धि हो जाती है। और 5 अंगुल कम करते हैं तो दूर दृष्टा बन जाता है। स से आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और 7 जो अंगुल कम कर देता है तो प्रचंड वेग की प्राप्ति होती है। और 8 अंगुल कम करने से अणिमा आदि 9 जो अणिमा आदि से प्राप्त हो जाती है। 9 अंगुल कम करने से अनेक रूपों की प्राप्ति हो जाती है। 11 अंगुल कम करने से देव की साया का अभाव हो जाता है, साया मिट जाती है, शरीर नहीं रहती। और 12 अंगुल कम करने से हंस गति हो जाती है, श्वास को स्थिर कर ले से फिर समाधि में स्थिति होने पर नखों के अग्रभाग के प्राण को शरीर में भरने से खाने पीने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा ये स्वर साधना के विषय में कहा गया है। और इसमें गृहस्थ जीवन के लिए स्त्री पुरुष के लिए भी विशेष इसमें बात बताई गई है। बताया गया है कि जब स्त्री ऋतु स्नान के अनंतर गोह के दुग्ध में शंखवली को खा लेती है तथा पुरुष ऋतु दान दे तो सुंदर पराक्रमी नरों में सिंह पैदा होता है। देखो ये अपनी नष्ट सुधार के लिए ये बहुत ही जरूरी, इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े ही मजबूत पराक्रमी वीर दानी भक्त हुआ करते थे। स्वर का ध्यान रखा जाता है। सूर्य स्वर के परवा के संग सुषुम्ना स्वर के बहने के समय ऋतु दान देता है, उसके अंगहीन और कुरुपुत्र पैदा होता है। और ऋतु के अनंतर विषम दिनों में पुरुष का स्वर सूर्य दिन व रात्रि में चले अथवा स्त्री का सुंदर स्वर चले और पृथ्वी जल अग्नि तत्व में गर्भाधान हो तो वांझकों की पुत्र प्राप्त होता है। भोग के आरंभ में पुरुष का सूर्य स्वर चले और वीर्यपात के अनंतर चंद्र स्वर बहने लगे तो स्त्री गर्भधारण नहीं करती है। ये स्वरों की वजह होता है। और गर्भवती के प्रश्न के समय चंद्र नाड़ी चले तो गर्भ में ये तो प्रश्न उत्तर के विषय में है। बताया गया कि अगर ये इसमें कन्या होगी या दुर्गा हो गई, ये स्वरों की गूढ़ साधना है, इसको हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे। और आगे ये साधना के लिए अपनी जो समाधि वाले योगी होते हैं वो अपना जीवन काल बता देते हैं। तो जीवन काल के विषय में स्वरों की साधना है। साधना से होता है जिस मनुष्य की प्राणवायु 24 घंटे भर स्थान में बहता हो तो मनुष्य की 3 वर्ष में यानी एक ही अहोरात्र 24 घंटे एक स्थान में बहता हो, एक रफ्तार में बहता हो जो भी स्वर तो मनुष्य की 3 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। यदि 2 अहोरात्रि तक पिंगला में रहे तो 2 वर्ष में मृत्यु होती है। इसी प्रकार यदि 3 रात्रि तक एक स्थान में स्वर बहता है तो 1 वर्ष में मृत्यु होगी। जिस मनुष्य का रात्रि में चंद्र स्वर और दिन में सूर्य स्वर निरंतर बहता हो तो उस मनुष्य की 6 मास में मृत्यु होगी। जो मनुष्य जिस मनुष्य को स्वप्न अथवा जागृत में ये जो स्वरों के आधार पर कुछ संकेत भी मिलते हैं उसको हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे। और इस तरह की कई जो स्वर के आधार पर वो अपनी घोषणाएं कर देता है कि इतने दिनों से शरीर जाएगा। तो स्वर विज्ञान है उसमें बहुत बड़ा महाराज है इसका। और जिस दिन स्वर साधना करते हैं और शुक्ल पक्ष में जो वाम नाड़ी न हो और कृष्ण पक्ष में एकम जो प्रतिपदा होती है और सूर्य नाड़ी न हो तो जितने पहर होते हैं जितने घंटे होते हैं उस पर में उसका विपरीत कर्म ही चलता है तो प्रथम पैर में मन का उदय होगा और दूसरे में विपरीत चलेगा तो धन की हानि, तीसरे में चलेगा तो गमन और 4वें में इष्ट का नाश होगा, 5वें में राज्य का विघ्न, 6वें में संपूर्ण अर्थों का नाश और 7वें में व्याधि और 8वें मृत्यु का होना कहा है। विपरीत ये सब स्वरों का आधार क्या होते हैं। अब बात ये रहती है कि स्वर को बदलेंगे। यात्रा में जाना है जैसे यात्रा के समय वाम और दक्षिण जो चलता है उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करनी चाहिए। चंद्र में सम है और सूर्य में विषम, ये बताया हमने, तो उससे बहुत ठीक रहता है कि वही नाड़ी वही पाव क्या करे रूठोड़ो राम, रूठे राम के पास, राजा महाराजा या अधिकारी के पास जाएंगे, मंत्री के पास। अगर ये स्वर होगा तो कितना भी रूठा क्या उसकी दृष्टि पड़ते मात्र से उनका। लेकिन ये स्वर को बदला कैसे जाए, तो स्वर है उसके बदलने के लिए भी कुछ नियम है कि 22 करोड़ सोने से सूर्य स्वर आ जाता